पाकिस्तान में साल 2021 का इख्तिताम 2022 ने एंट्री दे दी। हर तरफ रंगों और नूर की बारिश, आसमान मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। शहर इक़्तिदार समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। अलविदा 2021, खुशामदीद 2022। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल को वेलकम कहा गया। शहर शहर जश्न का समा रहा। नए साल की खुशियां हर सू फैल गई। आसमान मुख्तलिफ रंगों में नहा गया। शहर इक़्तिदार में हर तरफ खुशियों की बहार आ गई। हसीन मनाज़िर से इस्लामाबाद तक रावलपिंडी जगमगा उठे। लाहौर में लिबर्टी और कलमा चौक पर पाबंदियों के बावजूद आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और फैमिलीज ने खूब हल्ला गुल्ला किया। पेशावर में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नौजवानों ने पश्तो मौसीकी पर रक्स किया। फैसलाबाद के मदीना टाउन में भी नौजवानों में जोशो खरोश पाया गया। खूब हल्ला गुल्ला किया, केक भी काटा गया। मलका कौसार मरी में सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। GPO चौक और माल रोड पर जश्न का समा। मुल्तान में भी नए साल का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और बॉन फायर बारबेक्यू का एहतमाम भी किया गया। सियालकोट में भी साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए शहरी सड़कों पर आ गए। खूब हल्ला गुल्ला किया। बुरेवाला समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी साल 2022 का जश्न मनाया गया। और कराची वाले हैं। बड़े शहर में साल नौ का बड़ा जश्न। शहर कायद के बासियों ने साल नौ को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा। मंचले मोटरसाइकिल पर सैकड़ों निकले, जबकि जगह जगह शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। बच्चे बड़े सभी नए साल की आमद की खुशियों में रंगे रंग गए। साल 2022 की एंट्री, रोशनियों का शहर जगमगा उठा। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर शानदार तकारीब हुई। बहरिया टाउन में हसीन मंजर देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। डांसिंग फाउंटेन का खूबसूरत मंजर सब ने देखा। पोर्ट ग्रैंड में भी कॉन्सर्ट मुनक्किद हुआ। हजारों की तादाद में नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आसमान मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। बाग इब्ने कासिम में भी म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी देखने को मिली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहरियों को साल नौ की मुबारकबाद पेश की। 5 स्टार चुरंगी में भी जश्न का समा रहा। हजारों नौजवान चौक पर उमड़ आए। आतिशबाजी हुई और रक्स भी किया गया। साल नौ का पहला मुकदमा कराची के अल्फला थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम फहद रहीम को गिरफ्तार करके गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। साल नौ का पहला मुकदमा कराची के अल्फला थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से मुलजिम फहद रहीम को गिरफ्तार करके उससे गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची के इलाके अल्फला थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुलजिम फहद रहीम को गिरफ्तार करके उससे गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया है। और पुराने साल हर दिल में जो भी मलाल रहा, खुदा करे कि नया साल वो मलाल ना हो। पाकिस्तान भर की शोबिज इंडस्ट्री से कौम को नए साल की मुबारकबाद। फनकारों ने अवाम के नाम दुआएं और नए साल की खुशियों भरा पैगाम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सबको नया साल एक बार फिर मुबारक। मेरी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं तमाम लोगों के लिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तमाम फैंस को और पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, बहुत बहुत नया साल मुबारक। 2022 हमारी जिंदगियों में सुकून, राहत और खुशियाँ लेकर आएगा। आमीन। मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और ये नया साल आप सबको और मुझे रास आए। आमीन। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको बताएं कि नए साल का आगाज़ हो चुका है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का आगाज़ हो चुका है और सबकी यही उम्मीद है कि नया साल का जो सूरज तुलू हुआ है आज, वो मुल्क भर में
खुशियां लेकर आएगा और किसी को कोई गम ना मिले, सबकी यही दुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में साल नौ को खुशामदीद किया गया। रात 12 बजते के साथ ही कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तमाम ही शहरों में साल नौ की खुशियों की आमद हुई और सबकी जानिब से खुशामदीद किया गया नए साल को। और इसी तमाम सूरत हाल पर और नए साल कैसा गुजरेगा और क्या क्या तब्दीलियां आ सकती है, मौजूद हैं फातिमा रसूल साहिबा। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपका वक्त का। बताइएगा नए साल क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो अच्छे दिन देख सकेगी मुआशी तौर पर या खुशियों के तौर पर, क्या कहते हैं ज़ोडिएक साइंस? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। मेरी यही दुआ है कि आप सबके लिए ये साल खुशियाँ लाए। अगर हम पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं, इस साल में पाकिस्तान का जो असेंडेंट है वो कैप्रिकॉर्न बनता है। कैप्रिकॉर्न का जो 10वां घर है प्रोफेशन का, इकोनॉमी का, उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। और यही चीज़ मुनस्सर करती है आपके मतलब पूरे मुल्क के हालात पर। पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्पेशली बहुत ज़्यादा अपवर्ड्स तरक्की करने वाला है इंशाल्लाह इस साल में। तो पाकिस्तान के हालात मुझे इंशाल्लाह ताला अच्छे होते नज़र आ रहे हैं इस साल में। अच्छा फातिमा, सियासत की अगर बात कर ली जाए तो क्या लगता क्या है आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत इस साल रहेगी, पूरा करेगी अपना टेन्योर, या फिर जल्द ही जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा या कोई और जो है वो आकर जो है वो कमान संभाल लेगा? नहीं, पाकिस्तान की अगर हम सियासत की बात करें तो इमरान खान अपने 5 साल डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला पूरे करते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से, सुकून से। ऐसा कुछ नहीं बनने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होती नजर आ रही है। अच्छा फातिमा, ये भी बताइएगा कोविड की वजह से जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल गुजरी है चंद सालों की। नेक्स्ट ईयर कोविड के हवाले से कोई प्रेडिक्शन कर सकती हैं आप? नेक्स्ट ईयर कोविड का ये है कि मार्च तक थोड़ा सा यही चलता रहेगा, लेकिन मार्च के बाद इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है स्पेशली पाकिस्तान को। और अगर हम मतलब वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वो भी काफ़ी रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये साल काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग साल होता नज़र आ रहा है, काफ़ी रिलीफ का साल। ये मतलब ये साल बहुत ही बर्डन फ्री साल होगा इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए। अगर हम देखें, पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो आफ्टर मार्च अप्रैल इस साल में काफ़ी रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की जो शोबिस है इंडस्ट्री वो बहुत तरक्की करती नज़र आ रही है। मतलब लोग काम की तरफ राग़िब होंगे। जो पिछले साल में लोग मतलब सोशल मीडिया में और ऑनलाइन मतलब नेटवर्किंग की तरफ ही महसूर होकर रह गए थे, उससे हटकर। अच्छा फातिमा, हमने ये देखा कि साल नौ के आगाज़ पर ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझती हैं, क्या इस साल महंगाई में किसी हद तक कुछ कमी आ सकेगी या नहीं? महंगाई में बिल्कुल कमी आएगी। आफ्टर अप्रैल थोड़ा सा रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है एंड स्पेशली आफ्टर सितंबर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह महंगाई के हवाले से। अच्छा फातिमा, अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की दुनिया की तो, और ख़ास तौर पर क्रिकेट की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स ही क्रिकेट को फॉलो करता है, तो पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता साल जो है वो क्रिकेट के हवाले से बड़ा अच्छा रहा। आप क्या समझती हैं आने वाले साल जो है 2022 जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए जी, ये क्रिकेट के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से ये साल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। इस साल में पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से बहुत खुशखबरियाँ मिलती नज़र आ रही हैं। ये साल क्रिकेट में बहुत इंशाल्लाह अच्छा आप देखेंगे। ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम होती नज़र नहीं आ रही इस साल में स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा फातिमा, अगर बात की जाए हॉकी की, कौमी खेल है लेकिन उतनी कामयाबियां नहीं मिल सकी हैं पाकिस्तान हॉकी को पिछले कई सालों से, तो 2022 में कुछ तब्दीली आती नज़र आ रही है आपको? देखिए हॉकी में तो ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट हमें काफ़ी इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है, लेकिन हॉकी ऐसा ही चलता रहेगा। हॉकी में ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। ठीक है फातिमा, अगर बैनुल-अक़वामी सियासत की थोड़ी बात कर ली जाए तो क्या समझती हैं चीन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है आपको? एक सर्द जंग का सामना है अमेरिका और चीन के लेकर पूरी दुनिया को।
देखिए, अमेरिका और चीन का जो है वो इख्तलाफात एक्सट्रीम पकड़ते ऑफ कोर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जंग की तरफ सूरत हाल बिल्कुल जाती नज़र नहीं आ रही। वही इख्तलाफात सख्त होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि पांचवें घर में टॉरस बैठा हमें नज़र आ रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात अगर आप देखें तो वो अगर हम इंडिया के साथ थोड़े से रिजिड और सख्त होते नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने अपने नज़रियात को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टबननेस हमें नज़र आएगी। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना के इख्तलाफात एक्सट्रीम पर जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जंग वगैरह की सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। आपने भारत की बात की फातिमा, तो क्या भारत में मोदी की हुकूमत जो है वो आगे दोबारा मुंतखब होती नज़र आ रही है आपको, बीजेपी की हुकूमत, या फिर जो है वो कांग्रेस को आगे जो है वो मौका मिलने वाला है? देखिए, वो तो इलेक्शन की डेट्स पर मुनहसर करता है, लेकिन कांग्रेस काफ़ी हद तक पब्लिक का एतमाद कायम करने में कामयाब होती नज़र आ रही है। मोदी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो इलेक्शन की डेट्स मुनहसर करती है कि कौन मतलब इक़्तिदार में आ सकता है। अच्छा फातिमा, पाकिस्तान की ही बात करना चाहूँगी। हुकूमत से जो है, मौजूदा हुकूमत की महंगाई से सब परेशान हैं। आप क्या समझती हैं, आप आने वाले वक्तों में दूसरे कोई वज़ीर आज़म देख रही हैं या कोई क्या देख रही हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर हम मतलब ये साल ये हुकूमत तो पूरी होती नज़र आ रही है, लेकिन अगली हुकूमत में भी इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है इलेक्शन की डेट्स पर। लेकिन और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इमरान खान के अलावा बात करें तो पीपल पार्टी जो है वो सिंध में काफ़ी इक़्तिदार पकड़ती नज़र आ रही है। पीपल पार्टी ही है जो कम्पीट करती नज़र आ रही है हुकूमत को। इसके अलावा नून लीग हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग के अंदर ही काफ़ी इख्तलाफात और पार्टीबाजी नज़र आ रही है। अच्छा फातिमा, आपने नून लीग की बात की, तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस साल वापस आएंगे पाकिस्तान? नहीं, वापस आते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन पर जो केसेस हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता उन्हें नज़र आ रहा है। उनको उनकी सेहत में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन उनको अपने केसेस में रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान वतन वापसी की ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अच्छा फातिमा, मैं बहुत शुक्रिया फातिमा, हमें न्यू ईयर के हवाले से हमें बता रही थी अगला आने वाला साल किस तरह गुजरेगा अवाम का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।